टेली विजन प्रोग्राम्स में भी अपीयर हुआ हूं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे तमाम लोगों ने पाकिस्तान में यही बोला है कि मैंने उनके सर जो हैं वो फख्र से बुलंद किए, दैट आई कैरिड माई सेल्फ विद डिग्निटी एंड ग्रेस, और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं वहां पर उस घर में कि जिसके ऊपर कोई तनकीद यहाँ पाकिस्तान में की जाती। अलबत्ता जहां तक वीना का ताल्लुक है तो वीना के हवाले से यकीनन बहुत सारी जो हैं बातें वो सुनने को मुझे मेरे कानों तक पहुंची हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे डायरेक्टली भी इस मामले को लेकर मुझसे डायरेक्टली भी बात करने की कोशिश की है कि जी वीना जिस तरह वो अपने आप को कैरी कर रही हैं तो वो पाकिस्तान का जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचा रही हैं और हमारी नाक जो है उसको शर्म से कटवा दिया है वीना ने, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं उसको इस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा इस चीज को कि देखें, बात यह है कि मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है और हमारे मुल्क में जितनी ग्रेव इश्यूज हैं, तो इन हालात के अंदर मुझे नहीं लगता कि वीना मलिक का बिग बॉस के अंदर जो उनका एक जो भी उनका एक तरीकाकार है या उनकी जो एक स्ट्रैटेजी है जिससे वो एक गेम है जिसको वो खेल रही हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो पाकिस्तानियों के लिए इतनी कोई बड़ी एक इशू होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक देयर आर मच बिगर इश्यूज। बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं हमारे मुल्क में जो रियल इश्यूज हैं। अच्छा, मैं उसमें तो आऊंगा आपके इश्यूज पे, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप वहां पे, आप खुद भी वहां पे रहे, तो वहां का जो माहौल है, जिस तरह फ्रीली रात और दिन को शूट किया जा रहा है, आपके ख्याल में वो बिल्कुल मुनासिब बात है पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए वहां जाके इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना? देखिए बिल्कुल, ये पहली बात तो ये कि इसको मैं आपको ये चीज बिल्कुल वाजे कर दूं कि ये इंडियन शो का ये जो कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये यूके से, यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुआ था। बिग ब्रदर के नाम से ये शो इंग्लैंड में चला करता था और अपने वक्त का ये सबसे मशहूर मकबूल प्रोग्राम था लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। आपको याद होगा कि शिल्पा शेट्टी जो इंडियन बॉलीवुड की अदाकारा हैं, वो इस प्रोग्राम में यूके के बिग ब्रदर में गई थी, तो उनके खिलाफ कुछ रेसिस्ट कमेंट्स आए थे, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी जो है वो प्रोग्राम के अंदर विनर करार पाई थी और इस तरह ये प्रोग्राम बहुत मकबूल हुआ। फिर इंडिया की इसकी जो वर्जन है ये शुरू हुई इंडिया में आज से 4 साल पहले, ये चौथा साल है, चौथा सीजन है और बिग बॉस के नाम से इंडिया में प्रोग्राम किया गया। अच्छा। प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट हम लोग सब जानते हैं, घर है जिसके अंदर 14 लोगों को, एक खास नंबर ऑफ पीपल को जो आप एक दूसरे के लिए अनजाने हैं, उनको एक घर के अंदर बंद कर दिया जाता है और वहां पे हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, तो 24 घंटे आप शूट हो रहे होते हैं। आप सोते हुए भी आपको रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, आपको खाते हुए भी रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, हत्ता कि वहां पे बाथरूम्स के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं। तो आपको लगता है ये कोई नामुनासिब सी बात नहीं है? मतलब ये नामुनासिब नहीं, अजीब सी बात नहीं वैसे लगती कि इस तरह के शो में पार्टिसिपेट करना? बड़ा ऑब्जेक्टिवली पूछ रहा हूं मैं इसलिए 3 हफ्ते बाद वापस आ गया। मैं बड़ा खुश था वहां से निकलने के बाद, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतना मुश्किल, वो इतना मेरे, आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट कि मैं 24 घंटे मेरे मुंह पे हर वक्त कैमरास होते थे, तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल होता था इस चीज से, क्योंकि मैं समझता था कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, आपकी कोई प्राइवेसी रहती नहीं है, आपकी हर चीज जो है। अच्छा, इसी नोट पे जरा मैं एक मिनट, मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, मुफ्ती साहब, पाकिस्तान के कल्चर, मिजाज और कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए जरा फरमाइए कि आपका क्या टेक है इस सारे इशू के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बहैसियत मुसलमान होने के और बहैसियत इंसान होने के, अगर इन दो हैसियतों को हम अपनी निगाह के सामने रखें तो इस्लाम ने भी हमारी जिंदगी गुजारने के लिए और मुआशरती जिंदगी के हवाले से कवानीन मुरतब किए हैं। और बहैसियत इंसान होने के शर्म व हया, ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा एजाज है। मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि जहाँ ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर आदमी एक बाथरूम की तरफ जाता है और इस यकीन के साथ जाता है कि जनाब कैमरों के जरिए से उसकी इस कैफियत को भी इंसानियत की तरफ दिखाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि ऐसे इंसान में और ऐसे गधे में कोई फर्क हो सकता है, ऐसे इंसान में और या ऐसे जानवर में कोई फर्क हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहैसियत इंसान होने के वालकद करमना बनी आदम हमें एक एजाज अता फरमाया है। शर्म है, हया है, इफ्फत है, इस्मत है, पाकदामनी है, अखलाकी अकदार है, जो इंसानियत के हुस्न की बुनियाद है। अगर हमने उसी तरह जिंदगी गुजारनी है जिस तरह बैल ने गुजारनी है, जिस तरह गधे ने गुजारनी है, जिस तरह उनकी जिंदगी है खाने में, पीने में, पेशाब और बखाना करने में, तो फिर अल्लाह ने हमें इतना बड़ा एजाज क्यों अता फरमाया कि हम मस्जूद मलाइका बन रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने जाके हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के प्रोग्राम किए हैं, ये दो कौमी नजरिए को इन्होंने पसे पुश डाला है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त करूंगा कि अगर हज के मामले के अंदर जनाब वो उस मौलवी को और सेक्रेटरी को जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब इस मामले को आके हल करें, और उन्होंने किस तरीके से हाजी बिचारों को लूटा, मैं समझता हूं कि ये जो लोग वहां गए हैं इनको भी जनाब नोटिस लेके इनको भी वहां बुलाया जाए कि
کیا ان لوگوں کے اندر دینی غیرت نہیں ہے؟ ان لوگوں کے سامنے اچھا علی سلیم صاحب رسپونڈ کر دیجیے، پھر میں نے بریک پہ جانا ہے. لوگوں نے جناب اسلام کے لیے مفتی صاحب ایک منٹ، دی ہے. علی سلیم اس پہ علی سلیم صاحب کریں گے. پاکستان کے بھی مجرم ہیں، اسلام کے بھی مجرم ہیں. رائٹ مولانا ایک منٹ جی. علی سلیم صاحب اس پہ آپ رسپونڈ کر دیجیے، پھر میں بریک پہ جاؤں گا. جی کامران، پہلی بات تو یہ کہ جب ہم گئے تھے انڈیا میں تو وہاں پہ جو ان کی شیو سینا کے نام سے ایک جماعت ہے، انہوں نے کچھ اسی قسم کا ریاکشن شو کیا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ہمارے اتنے مقبول پروگرام کے اندر 2 پاکستانیوں کو کیوں شامل کیا گیا ہے. تو وہاں پہ بھی اسی قسم کا اعتراض بالکل اٹھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹریمسٹ قسم کی یا جو ایک ہارڈ کور اس قسم کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ دونوں بارڈرز کی دونوں سائڈوں پر ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر انسان دیکھیں، نہ میں اور نہ وینا ہم لوگ کسی پبلک عہدے پر نہیں بیٹھے. واٹ وی ڈو، جو ہم اپنی ذات کے حوالے سے جو فیصلہ لیں، ہمیں ہمارے مذہب اسلام نے ہماری ذات کے حوالے سے جہاں تک ہم کسی اور انسان کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، کسی کا حق نہیں مارے، تو وہ میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں ہے. اس کا جواب میں نے جا کے اپنے اللہ کو دینا ہے. تو میں نہیں سمجھتا. اور ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایک بات، آپ کا رسپانس، وہ پروگرام بالکل مناسب. علی سلیم صاحب آپ کا رسپانس آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی سوچ ہے وہ شیو سینا یا ایکسٹریمسٹ پہ مبنی سوچ ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک منٹ مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کا رسپانس بھی لوں گا. فرزانہ باری صاحبہ سے پوچھوں گا کہ کس حد تک یہ معاملہ اللہ اور اس کے انسان کے درمیان ہوتا ہے، کس حد تک جو ہے آرٹسٹ کلچر کے سفیر ہوتے ہیں، ان پہ کچھ اطلاق ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. میں اس معاملے میں بالکل آبجیکٹیو ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آبجیکٹیو ڈسکشن کی جائے. مفتی صاحب کا بھی رسپانس لیں گے، لیکن ویور جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو وہ ایکسکلوسیو کلپس دکھائیں گے جو وہاں پر بہت سے لوگوں کے نزدیک پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں اور بنتے آ رہے ہیں. وہ کلپس کیا ہیں؟ ڈسکشن میں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.